हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सेक्शन 27 के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके अंदर जो केसेस है उनके बारे में। सेक्शन 27 क्या बात करता है, वो बताता है कि अगर कोई भी फैक्ट है उसे डिपोज टू एज डिस्कवर्ड किया जाता है और वो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी उसको मिलती है, और वो किससे मिलती है, उस पर्सन से मिलती है जो अक्यूज है किसी ऑफेंस का, और वो कस्टडी में मिलती है किसी पुलिस ऑफिसर के, और चाहे वो कन्फेशन है या नहीं है, और वो रिलेट करती है डिस्टेंटली जो भी फैक्ट जो डिस्कवर हुए हैं उन फैक्ट से। तो उस वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ डिस्कवर की गई है उस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, और वो यहाँ पर सेक्शन 27 के अंदर उस पर्टिकुलर फैक्ट जो है जो डिस्कवर्ड हुआ है और उस पर्टिकुलर फैक्ट को वो यहाँ पर सेक्शन 27 के अंदर प्रूव कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसके अंदर ये बात की गई है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई फैक्ट है, ऐसा कोई तथ्य है और उसके बारे में ये अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी भी अपराध के जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके बारे में कि वो जो है अगर वो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है और उसने कोई ऐसी कोई जानकारी उसके पास है जो उसको है ना मिली है, कोई भी ऐसी जानकारी है उसके पास में, और उसके परिणाम स्वरूप कोई भी ऐसी चीज़ का पता चलता है, तब वो जो जानकारी है उसमें से उतनी ही जितनी कि उस पर्टिकुलर जो ये उस तथ्य है उसकी स्पष्टता से संबंधित है, उसको उस पर्टिकुलर फैक्ट को वो चीज़ जो है वो बता रही है कि वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है उसके बारे में और उस चीज़ को डिस्कवर करने में कोई भी मदद कर रही है, तो वो पर्टिकुलर जो फैक्ट है, वो पर्टिकुलर जो तथ्य है, वो यहाँ पर उसको साबित किया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो सह स्वीकृति हो या फिर वो नहीं भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कन्फेशन होगी ही, उसे कन्फेशन हो भी सकती है वो चीज़ और कन्फेशन नहीं भी हो सकती। तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को, जिस फैक्ट से कोई भी चीज़ हमें डिस्कवर हुई है, जो इंफॉर्मेशन उस अभियुक्त जो पर्सन था, जो अक्यूज था, उस पर्सन से वो चीज़ हमें रिकवर्ड हुई है, तो उस पर्टिकुलर उस फैक्ट को यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है, और वो यहाँ पर कस्टडी में उस पुलिस ऑफिसर के भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन 27 के अंदर ये बात बताई गई है, मतलब जैसे कि अगर कोई अभियुक्त है, कोई अक्यूज है किसी ऑफेंस का, और उसने क्या किया, उसने ये बताया कि जो वेपन है जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के, वो उसने कहाँ पर छुपाए हैं, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में वो अगर बताता है कि वहां पर उसने वो पर्टिकुलर जो हथियार है वो वहां पर उसने छुपाए, तो वो जो फैक्ट है वो यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है, उस चीज को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। और वो कन्फेशन होना नहीं होना ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि वो चीज कन्फेशन है या नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो उस चीज को भी यहाँ पर रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। चाहे वो कस्टडी में हो तो भी उस फैक्ट को डिस्कवर किया जा सकता है, उसके बारे में अगर कुछ, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन 27 के अंदर दो केसेस बता रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो केस है वो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल का केस। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हाई कोर्ट थी इलाहाबाद की, कलकत्ता और पटना की, उन्होंने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 27 जो है वो एक तरीके का प्रोविजो है सेक्शन 24 का, 25 का और 26 का, और मतलब एक तरीके का अपवाद है इन तीनों सेक्शंस का। अक्यूज जो था इसमें बी और आर, ये दोनों अक्यूज थे और इनको चार्ज किया गया सेक्शन 414 के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर। और इन्होंने ये कहा, जो कांस्टेबल था उसको, जो हफ्जुल्ला था जिसका नाम, उसको ये कहा कि उन्होंने ये जो काउस थी उन और कॉक थे उनको इन्होंने स्टोलन किया, उनको इन्होंने एक तरीके से चुराया और उनको फिर उन्होंने बेच दिया मौजा मदनपुर के अंदर। एक कोई अब्दुल रहमान था उसको, और जो उन्होंने गॉड जो थी उनको भी उन्होंने चुराया था, स्टोलन किया था, और भेलमपुर में इन्होंने किया था ये, और उसको भी उन्होंने बेच दिया, जो ये गॉड्स थी उनको। जो कैटल थे
उनको रिकवर कर लिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन जो अक्यूज ने दी थी उसके ऊपर। और ये जो कन्फेशन थी ये इन्होंने पुलिस जो था, ये पर्टिकुलर जो इनकी जो कन्फेशन थी ये इन्होंने पुलिस ऑफिसर को दी। और ये इसमें क्या किया, यहाँ पर इस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए, जो सेक्शन 25 है उसके हिसाब से इस चीज़ को, जो ये पर्टिकुलर जो ये इसमें जो पर्टिकुलर ये केस बता रखा था इसके अंदर इस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। और इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन जो 27 था वो इसको कंट्रोल नहीं करता। और इसमें ये क्वेश्चन ये था कि ये जो कन्फेशन जो दी गई थी पुलिस ऑफिसर को वो एडमिसेबल है जो एविडेंस के अंदर उनके अगेंस्ट सेक्शन 27 के अंदर एविडेंस एक्ट के। तो इसको फुल बेंच के पास भेजा गया ओपिनियन के लिए। और फुल बेंच ने क्या किया, उसने ये कहा कि जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो एक प्रोविजो है और वो सिर्फ 26 का नहीं है लेकिन 25 का भी है। और इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी अक्यूज किसी पुलिस ऑफिसर को देता है, चाहे वो कन्फेशन है या वो नहीं है, और वो किसी फैक्ट के बारे में है और वो उसके किसी फैक्ट के बारे में वो बताता है और उससे अगर कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में ये फुल बेंच ने ये चीज़ कही थी। तो इस पर्टिकुलर केस की जो फैक्ट थे ये इस सेक्शन 27 से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय का, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर सेक्शन 27 और आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उन दोनों को ऊपर एक तरीके से इससे रिलेटेड बताया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और इसके जो फैक्ट थे वो ये थे कि एक कोई दियोमन था, उसको क्या किया, उसकी शादी की गई एक दुलारी के साथ में। जो दुलारी एक लड़की थी उसके साथ में दियोमन की शादी कर दी गई। दुलारी के जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई जब वो बहुत छोटी थी। और उसके बाद में उसको सुखदेई जो उसकी कज़न थी उसने उसको ब्रॉट अप किया। और जो उसने फिर क्या किया, सुखदेई ने उसको सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड दी, गिफ्ट कर दी उसको। ये जो दुलारी थी उसको जो भी उसको ये सुखदेई को मिली थी उसके फादर से, जो दुलारी के थे उनसे। और फिर उसके बाद में जो लैंड जो इसने गिफ्ट करी दुल्हारी ने, और जो लैंड जो सुखदेई की थी उनको कल्टीवेट करता था महावीर, जो अंकल था इसका दियोमन का। महावीर और दियोमन जो थे उन्होंने एक नेगोशिएशन किया कि वो बेचेंगे जो भी ये लैंड जो सिचुएटेड है विलेज आनंदिन में वहाँ पर। तो उन्होंने आपस में नेगोशिएशन किया उनको बेचने के लिए। सुखदेई जो थी उसने मना कर दिया इस सेल के ऊपर कि ये सेल नहीं होगी। सुखदेई ने ये एग्री करने से मना कर दिया। इस प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से जो 18 जून 1958 की इवनिंग थी उस समय दियोमन और सुखदेई जो थी उनके बीच में लड़ाई हुई। और उसमें दियोमन ने क्या किया, उसने स्लैप्ड कर दिया सुखदेई को उसकी फेस के ऊपर, और ये उसको थ्रेटन किया कि वो उसका फेस को स्मैश कर देगा। और फिर अर्ली जो मॉर्निंग जो थी 19 जून की उसमें दियोमन ने क्या किया, एक मर्डरस असॉल्ट किया गंदासी के साथ और उसके ऊपर सुखदेई के ऊपर जब वो सो रही थी। और उसको इन द कोर्टयार्ड में जो हाउस जो था उसके पास में, और उसने वहीं पर ही उसको मार दिया सुखदेई को। फिर उसके बाद में उसने जो गंदासा था उसको विलेज टैंक पे वो ले गया, वहां पर उसने उसको धोया और उसके बाद में वो वहां से एब्सकॉन्ड हो गया। जो विलेज थी उससे उसको अरेस्ट किया गया आफ्टरनून में, जो 20 जून की जो आफ्टरनून थी उस समय। और फिर 21 जून को उसने क्या किया, ऑफर किया वो हैंड करने के लिए उस गंदाशी को, जो भी उसने काटा उसने विलेज टैंक में फेंक दिया। और फिर उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके प्रेजेंस में और सर्टेन विटनेस के प्रेजेंस में उसने क्या किया, उस टैंक में वेट किया उसने, और उसमें से एक गंदासा मतलब निकाल लिया गया। जो उसके एग्जामिनेशन किया गया उसको सेरोलॉजिस्ट ने, और उसको ऊपर स्टेन थे जो ह्यूमन ब्लड के थे उसके पर, और उसको कन्विक्ट किया गया सेशन जज के थ्रू और उसको डेथ सेंटेंस दे दी। अपील में ये कहा गया कि जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का है वो एक अनजस्टिफिकेबल क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है जो पर्सन जो कस्टडी के अंदर है और ऐसा कोई पर्सन जो कस्टडी के बाहर है।
और इसमें ऑफेंड कर रहा है जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दियोमन को एक्यूट किया जाना चाहिए। ये बात इस पर्टिकुलर ये जो केस था इसके अंदर ये कही गई। स्टेट ऑफ यूपी जो था उसने अपील की जजमेंट के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट का था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये कहा गया कि डिस्टिंक्शन जो अराइज हो रही है मैटर ऑफ एडमिसिबिलिटी में, जो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया इन्वेस्टिगेशन के समय, जो पर्सन जो कस्टडी में था और जो पर्सन जो कस्टडी में नहीं था, उनके बीच में लिटिल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अगर कोई पर्सन जो कस्टडी में नहीं है और अगर वो पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ जो जाता है, जो कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ऑफेंस को, और वो कहता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है किसी फैक्ट के डिस्कवरी के बारे में, और वो चार्ज के ऊपर है और जो भी उसके अगेंस्ट है, तो ही में अप्रोप्रिएटली ये माना जाएगा कि उसने सरेंडर कर दिया उस पुलिस ऑफिसर के सामने। और एक्सेप्शनल केस में ये भी माना जाता है कि अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन देता है और प्रेजेंट होता है खुद पुलिस ऑफिसर के सामने जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो उस केस में भी उसको ये माना जाएगा कि उसने सरेंडर कर दिया। इसके अंदर ये कहा गया कि जो सेक्शन 27 है वो ऑफेंड नहीं करता आर्टिकल 14 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसकी जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया। यहाँ पर जो अपील जिसमें ये कहा गया था कि अनजस्टिफिकेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कस्टडी के अंदर पर्सन है और जो कस्टडी के बाहर है उनके बीच में, और ये आर्टिकल 14 जो है उसको ऑफेंड कर रहा है, और इसके अंदर जो दियोमन है उसको एक्यूट करना चाहिए। तो इसके अंदर ये बात की गई थी कि जो अपील है वो यहाँ पर उस अपील को अलाउ कर दिया गया, और ये कहा गया कि हाँ ये अपील जो है वो सही है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय का केस है, इस केस के अंदर ये बात की गई थी। बाकी के जो आगे के जो सेक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।